सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार बीएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025 से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको अभी इस छोटे से वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा ले। तो आइए पूरी जानकारी को ध्यान से देखते चले। आप जितना भी चीजें स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये सभी जानकारी आपको अभी तुरंत आपको इस छोटे से वीडियो में मिलेगा दोस्तों। वीडियो को शेयर अवश्य करें। फॉर्म ऑनलाइन कब से हो रहा है और कब तक होगा, यानी कि अंतिम तिथि क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका जो ये फॉर्म भरने की जो तिथि है 4/4/2025 से शुरू हो गई है दोस्तों, और इसका अंतिम तिथि क्या रखा गया है तो 27/4/2025। ठीक है, तो ये तय समय के अंदर में ही आप इसको अवश्य भर लीजिए। अब आइए अगला जो है कि भाई शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, इसमें कौन कौन से आदमी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें लिख रहा है कि बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी आप भारत के नागरिक हैं और भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उससे कम 50% अंकों के साथ आप अगर बैचलर डिग्री किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, वैसे साथी जिन्होंने बीई या बीटेक किया है तो उनके लिए मार्क्स जो है 55% रखा गया है न्यूनतम। और इसकी पूरी जानकारी के लिए आप चाहे तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाके देख सकते हैं। अब अगला ये प्रश्न उठता है कि परीक्षा शुल्क क्या देना होगा हमको। तो परीक्षा शुल्क जो जनरल कैंडिडेट है उनको 1000 रुपया देना है। ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, ओमेन के लिए 750 रुपया देना है। एससी एसटी अगर कैंडिडेट है तो उनको देना है 500 रुपया। इसके अलावा ये किस मेथड से आप पेमेंट करेंगे, इसमें कई ऑप्शन दिया हुआ है। आप डेबिट कार्ड से भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी और नेट बैंकिंग के द्वारा भी। अब इसके बाद सवाल होगा कि भाई एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ देना है। तो एग्जाम सेंटर के बारे में समझ लीजिए कि इतना ही एग्जाम सेंटर जो 11 दिया हुआ जिला का नाम, इसी में से आपको कोई भी 3 चुनना है। कितना चुनना है? 3। पहले जिला का नाम लिख लीजिए। आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। तो ये 11 जिला है जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर होना है। आइए अगला सवाल और आपके मन में होगा कि परीक्षा कब होगा। तो परीक्षा दोस्तों अगर सब कुछ सही से रहा, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का डेट अगर नहीं बढ़ा और सारा कुछ तय समय पर हुआ, तो आपका एग्जाम 24/5/2025 को बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से तैयारी कीजिए। अब इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसे भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले ये देख लीजिए, पे एग्जाम फी लास्ट डेट क्या होगा तो 27/4/2025 विथ लेट फीस लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी कारणों से मिस कर जाते हैं, पहली बात कि आप मिस मत कीजिए। अगर कोई हो जाता है तो 2/5/2025 तक हो लेट फाइन के साथ भर सकता है। करेक्शन अगर कुछ करना पड़े तो आपको 3/5/2025 से 6/5/2025 तक कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि जब भी फॉर्म भरे तो ध्यान से भरे ताकि आपको करेक्शन में ना जाना पड़े। और फिर एग्जामिनेशन जो होगा किस मोड में होगा तो सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ही। 24/5/2025 को होगा अगर सब कुछ सही रहा। एडमिट कार्ड जो है कब आएगा तो एडमिट कार्ड जो है आने की संभावित डेट बताई जा रही है 18/5/2025। और भी जानकारी ले लीजिए कि बिहार के सरकारी कॉलेज से बीएड कैसे करें। आपके मन में सवाल होगा कि हम कैसे करें। तो अभी जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे सबके मन में यही है कि हमको सरकारी कॉलेज चाहिए, और इतने सारे लोग फॉर्म भरेंगे। और सीट कितना है दोस्तों? 37,400। किसके अनुसार तो LNMU के अनुसार। ठीक है, तो अगर आपको ये सरकारी कॉलेज से करना है तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है, अच्छे से तैयारी करनी होगी और बिहार सीईटी बीईडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 को अच्छे नंबर से पास करना होगा, तभी जाके आपका सीट पक्का हो पाएगा सरकारी कॉलेज में। ठीक है, अब अगला जो बात है कि परीक्षा पास करने का मंत्र क्या है ये भी बता दिया जाए। तो लीजिए, मंत्र भी है, 3 मंत्र है। आप इसको अगर अमल कर लेते हैं तो आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन जितने भी है सभी को आप उसको सॉल्व कर जाइए, अच्छे से देख जाइए, 1 बार 2 बार 3 बार, आप जितने में समझ सके।
उसके बाद कोशिश ये कीजिए कम से कम एक बार कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद है सिलेबस के अनुसार सभी विषयों को पढ़ें। कैसे पढ़ना है आपको? सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, सिलेबस में जो कहा जा रहा है वही पढ़ें। उसके बाद रोजाना कम से कम आप 2 प्रैक्टिस सेट का जो है प्रैक्टिस करना बिल्कुल अनिवार्य कर लीजिए। आप रोजाना 2 प्रैक्टिस सेट कीजिए, तभी जाके आपका जो है ये सफलता अर्जित हो पाएगा। उसके अलावा सारा कुछ आप कर लिया और अगर आपको समय से सूचना नहीं मिला तो फिर कैसे क्या हुआ? तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को द टीचर्स फैक्ट्री को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।